स्थापना मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथं वन्दे तद्गुणनाथं। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है। लाइक बंद कर दो। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित, और इसके छठे अध्याय की चर्चा कल हमने प्रारंभ की है। छठे अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन है। छठे और सातवें दोनों ही अध्यायों में आश्रम तत्व का वर्णन है, और उसमें से छठे अध्याय में अशुभ आश्रम पाप आश्रम का वर्णन यहाँ किया गया है। तो कल हमने आश्रम का स्वरूप और उसके भेदों की चर्चा की है। 3-4 तरह से आश्रम के भेद यहाँ किए गए हैं। तो सबसे पहला तो किया था शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम, यानी कर्म की अपेक्षा से आश्रम के भेद करेंगे। तो एक शुभ आश्रम और एक अशुभ आश्रम। दूसरा आश्रम का भेद किया था स्वामी की अपेक्षा से सांप्रदायिक आश्रम और ईर्यापथ आश्रम, यानी कषाय सहित जो जीव है वो जिस आश्रम के स्वामी है वो सांप्रदायिक आश्रम, और कषाय रहित जो जीव है वो जिस आश्रम के स्वामी है वो ईर्यापथ आश्रम। फिर उसके बाद में जो छठा सूत्र था तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यास तद विशेष। इसमें यहाँ आश्रम में विशेषता यानी आश्रम में अंतर पड़ता है, वो किस कारण से पड़ता है वो यहाँ छठे सूत्र में बताया था कि हमारे जैसे भी भाव हैं, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अथवा अधिकरण की अपेक्षा से और वीर्य की विशेषता से आश्रम में अंतर पड़ता है। तो ये अधिकरण क्या है उसको बताने के लिए आगे 7 नंबर का सूत्र यहाँ कह रहे हैं, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण जीव भी होता है और अजीव भी होता है। अधिकरण का मतलब है आश्रम का आधार, जिस आधार पे जिस बेसिस पे आश्रय हो रहा है, तो वो बेसिस जीव भी हो सकता है और अजीव भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए डंडे से पिटाई हो रही है, तो वो डंडा है, वो तो है पिटाई का अधिकरण, लेकिन अब वो डंडा बना किसका है, वो डंडा बना किसका है, लकड़ी का है कि लोहे का है। या फिर उस डंडे से पिटाई हो रही है तो एक तो ऐसे हल्का सा मारा और एक बहुत जोर से मारा, तो वो आधार क्या है, किस चीज का बना हुआ है, ये तो है अधिकरण। और उससे जो पिटाई की जा रही है वो किस टाइप की है, वो कहलाएगा वीर्य की विशेषता। या तो वो किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का डंडा है तो कितनी भी तेज मारो, और लोहे का डंडा है तो वो दोनों बराबरी नहीं कर सकेंगे। प्लास्टिक के डंडे की हल्की ही लगेगी कंपैरेटिवली, और लोहे का होगा तो उसकी बहुत तेज लगेगी। तो वो उसकी वीर्य है, वो उसकी शक्ति है। तो कल हमने वीर्य की चर्चा की थी कि किस जीव में कितना आश्रव करने की किस प्रकार से शक्ति होती है। जितनी ज्यादा अधिक इंद्रियां होती हैं और अन्य शक्तियां उसको मिलती हैं, तो आश्रव करने की भी शक्ति, यानी कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति भी अधिक होती जाती है। अब जो अधिकरण है वो अधिकरण 2 प्रकार के हैं, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। यानी जीव के स्वयं के भावों के आधार पर आश्रय हो रहा है तो कहलाता है जीव अधिकरण, और पुद्गलों के आधार पर वो आश्रय हो रहा है। पुद्गलों से आश्रम नहीं होता है, पर पुद्गलों के आधार पर जीव के जो भाव होते हैं, पर वो पुद्गल उसमें मुख्य रूप से निमित्त बनता है, अजीव उसमें निमित्त बनता है।
इसलिए उसको अजीव अधिकरण कहते हैं। तो पहले जीव अधिकरण की चर्चा यहाँ कर रहे हैं और जीव अधिकरण की 108 भेद यहाँ बताए गए हैं। हम जो माला फेरते हैं, जाप देते हैं, उसमें 108 दाने होते हैं। वो 108 क्यों होते हैं, उसका कारण यहाँ बताया गया है कि हम 108 प्रकार से आश्रव करते हैं, 108 प्रकार से पाप करते हैं। तो उन 108 प्रकार के पापों के समझ लीजिए त्याग स्वरूप या उनके प्रायश्चित स्वरूप 108 बार वो जाप दिया जाता है। माला में 108 दाने क्यों होते हैं, सोचा कभी? उसका कारण यहाँ बताया जा रहा है। सूत्र पढ़ते हैं। आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे त्रिस 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 चतुष्टेकुशः। आद्यम यानी पहला, अधिकरणम जीवा जीवा कहा था, उसमें से पहला था जीव अधिकरण। तो जो पहला है उसके भेद बता रहे हैं। समरंभ समारंभ आरंभ ये हुए 3, समरंभ समारंभ आरंभ ये हुए 3। फिर योग, योग किसे कहते हैं? कल सूत्र आया था काय वांग मन, वो योग थे। तो ये हो गए फिर से 3, समरंभ समारंभ आरंभ और मन वचन काय, ये 3 और 3। फिर आगे कृत कारित अनुमत, कृत कारित और अनुमोदना ये भी हो गए 3। और कषाय, कषाय कितनी होती है? 4। तो वही कहा है आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय। इनकी विशेषता से त्रि 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 3 बार 3 आया। समरंभ समारंभ आरंभ ये 3, मन वचन का ये 3 और कृतकारित अनुमोदना ये 3, 3 बार 3। और चतुः, चतुः हो गई कषाय। इनको च एक शहर, इनको आपस में गुणा करो। तो 3 और 3 गुणा करना है, 3 तिया 9, फिर वापस से 3 से गुणा करना है, 9 तिया 27 और फिर 4 से गुणा करना है, तो 27 चौके 108। तो इस प्रकार से ये 108 प्रकार से जीव अधिकरण यानी 108 प्रकार से पाप का आश्रव होता है। इसमें समरंभ समारंभ आरंभ का क्या मतलब है कि कोई कार्य, पाप का कार्य मन में सोचना, ये काम हम करें, वो कहलाते से मन में सोचा इसकी पिटाई करनी है, किसी को देखा और इसकी पिटाई करनी है, तो ये मन में सोचा, ये हुआ समरंभ। फिर उसकी पिटाई करने के लिए हम तैयार हुए, कोई सामग्री चाहिए, बोली या खड़े हुए उठे, तो वो कहलाएगा समारंभ। और फिर चालू कर दी पिटाई करना, तो ये हो गया आरंभ। समरंभ समारंभ आरंभ इस प्रकार से होता है। और कैसे होता है? मन में ही सोचा, मन में सोच के रह गए, बोला वचन से कि इसकी पिटाई करूंगा या तुम्हारी पिटाई करूंगा, तो ये वचन से हुआ। और फिर शरीर से करने भी लगे, तो ये काया से हुआ। तो मन से, वचन से और काया से। और कैसे होता है? कृत कारित अनुमोदना, खुद करें वो कहलाता है कृत। दूसरे से कहकर करवाएं, खुद तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरे से कहकर करवाते हैं, वो होता है कारित। और ना खुद कर रहे हैं ना दूसरे से कह के करवा रहे हैं, लेकिन कोई कर रहा है, अच्छा इसकी तो पिटाई होनी ही चाहिए। तो हम बहुत कम पाप खुद करते हैं क्योंकि हम जैन हैं और थोड़ा पढ़ते सुनते समझते भी हैं, तो हम अपने हाथ से अपने खुद के द्वारा तो पाप कम करते हैं। उससे कुछ ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हम करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? कि 10 लक्षण चल रहे हैं, हम खुद तो झाड़ू बुहारी करते नहीं है, पाप होगा, हिंसा होगी, लेकिन बाई जी आती है घर में, उनसे हम खुद तो अनछना पानी नहीं लेते पोछे में, लेकिन बाई जी कौन सा पानी लेती है? कपड़े जो धुल रहे हैं, धोबी आ रहे हैं, तो कौन से पानी से धुल रहे हैं? हम नहीं धोते अपने हाथ से, हम अनछना पानी काम नहीं लेते, हम तो छान के पीते हैं। लेकिन जो कपड़े धुल रहे हैं, धुलवा रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है? वो कार्य, वो हमारे कहने पर हम उसको कहें कि नहीं भैया तुमको छने वाली काम में लेना है, पोछे में छना पानी लेना है, कपड़े धोने में छना पानी लेना है, लेकिन हम नहीं कहते हैं,
तो इसमें क्या हो रहा है, उसको कहते हैं नल लगा है ले ले तू तो भाई, तो ये हो गया कारित। और अनुमोदना, हमने नहीं कहा, हमने खुद नहीं अनशना काम में लिया, हमने उसको कहा भी नहीं, हमने उसको कहा था भैया तू थैली लगा लेना छान लेना, लेकिन उसने नहीं लगाई, तो भी हमने कहा कोई बात नहीं, अब दिख गया हमको फिर भी हम चलाते हैं। तो ये क्या है, अनुमोदना। अनुमोदना का बहुत ज्यादा, कारित से भी ज्यादा पाप हम किस प्रकार से करते हैं, अनुमोदना से। टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या होता है, विलेन की पिटाई होती है, और विलेन की पिटाई हीरो कर रहा होता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, लगा, एक और लगा। वो पता है नाटक है, झूठा है, सच्चा नहीं है, लेकिन हम जो पाप बांधते हैं वो पाप कैसा बनता है, वो पाप सच्चा बनता है। किसी की सीरियल्स में कोई सास बहू के, देवरानी जेठानी के जो सीरियल होते हैं, और फिर वो जो विलेन होती है, जब कभी उसको सबक मिल रहा हो, तो फिर हमारे भाव कैसे होते हैं, मन में होते हैं, वचनों से, अगल बगल में कोई बैठा हो तो वचनों से बोलेंगे, ये मन में तो होंगे ही, और नहीं तो खुद उठ के एक्शन करने लग जाएंगे। तो ये इस तरह से अनुमोदना के भी बहुत पाप, मतलब हमारे जीवन में जो मैक्सिमम पाप हो रहे हैं वो अनुमोदना वाले ही हो रहे हैं। हम खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब कितने ही काम आपस में, व्यापार धंधे की बात करो, राजनीति की बात करो, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये काम मुख्यमंत्री जी ने अच्छा करा दिया, ये काम खराब करा दिया, अब वो कोई सड़क बना दी है कि कोई नदी बना दी है कि कोई रिवर फ्रंट बना दिया है, अब हमने तो ना बनाया, ना हमने कहा कि बनाओ, लेकिन बन गया, ये बहुत अच्छा बन गया, ये अच्छा बन गया, तो ये क्या किया, उसमें जितनी हिंसा हुई वो सारी हिंसा की अनुमोदना किसकी है, वो हमारी। हमने अपने कार्यों में एक भी फूल पत्ती का उपयोग नहीं किया, शादी विवाह हो, पार्टी हो, हम नहीं करते, ना हम किसी को कहते हैं फूल पत्ती काम में लो, लेकिन किसी की शादी पार्टी में हम गए और बहुत सुंदर फूलों का डेकोरेशन हो रहा था, हम क्या करते हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, और मुंह से नहीं भी बोले ना, और अंदर हमको ये विचार नहीं आया, हम वहां पहुंचे और हमको विचार नहीं आया कि ये बहुत हिंसा यहाँ हो गई है, और हमने किसी से अनुमोदना नहीं की, लेकिन हमारी उपस्थिति ही अनुमोदना है। दीपावली के समय पर यहाँ का पता नहीं, जयपुर में बहुत, पूरे शहर में रोशनी होती है, पूरी दुकानें, मार्केट, एक एक चीज सब सजती है, कंपटीशन होता है उनमें, उनको रैंकिंग भी मिलती है, तो हम जाते हैं सब लोग दिवाली की रोशनी देखने। ना तो हमने कहा कि आप लाइट लगाओ, ना हमने कह के लगवाई, लेकिन हम वहां जो जा रहे हैं देखने, और बहुत सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर लाइटिंग हुई है, ये सब क्या है, किसी की शादी में, मैं इसलिए थोड़ा एक एक बोल रही हूँ, समय ले रही हूँ इस चीज में, कि ये भाव हमारे को आते हैं, आए बिना रहते नहीं। किसी की शादी में, बारात में, यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, आतिशबाजी, बारात में आतिशबाजी नहीं होती है, जो हाई फाई शादियां होती है उनमें हाई फाई आतिशबाजी होती है, तभी वो शादी बारात स्टैंडर्ड की मानी जाती है। तो उसकी बारात में हम गए हैं और वहां आतिशबाजी हो रही है, वो सब क्या है, मतलब इन कामों में बहुत वो अनुमोदना वाला पाप बहुत ज्यादा है। अब कितना हम बच पाते हैं किस लेवल पर, अंदर खेद तो वर्तना ही चाहिए, पता तो हो, अभी जो पीछे सूत्र पड़ा था ना, ज्ञात अज्ञात भाव, तो हमको पता है कि यहाँ पाप है, तो थोड़ा खेद वर्त सकता है, वो खेद वर्तेगा तो हम बच जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, टोटली ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसके स्थिति अनुभाग में कुछ फर्क पड़ सकता है, और हमें पता ही नहीं है इसमें क्या पाप, हम थोड़ा ना पाप कर रहे हैं, वो छुड़ा रहे हैं फटाके, वो काम में ले रहे हैं फूल पत्ती, वो कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इसी तरह से, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं हम, जैसे बाजारों में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, बाजार जैसे अभी इस बारे में मतलब बाजार में अवेयरनेस हुई है कि अब जैनी लोग चमड़ा यूज में नहीं लेते, तो अब जो कंपनियां हैं, क्योंकि हमने जाके कहा नहीं हम चमड़ा यूज नहीं लेते, दुकानदारों को हमने कहा, तो अब उन्होंने उसका कुछ दूसरा निकाला कि वो रेक्सिन के बनाते हैं, रबड़ के बनाते हैं, जूते चप्पल या जो भी है, तो हमारी अब उसमें अनुमोदना नहीं,
वरना पहले क्या है कि यही मिलते हैं, क्या करें, बाजारों में यही मिलते हैं। तो ऐसे ही खाने पीने में भी, यद्यपि होटलों में खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो होटल में खाते हैं फिर भी इतना कि जैन फूड, तो वो आलू प्याज के बिना का बना के देते हैं। तो इस तरह से मतलब हम उसकी अनुमोदना नहीं कर रहे। तो ऐसे ही हम वहां पे भी और जगह पर भी जहाँ ऐसा है वहां हम निषेध करें तो उसमें हमारी अनुमोदना नहीं रहेगी। तो ये जीव अधिकरण 108 प्रकार से आलोचना पाठ में भी बोलते हैं हम। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय करिके। ये 8 जो इम भेदन ते, अग कीने परिच्छेदन ते। इनको आपस में, अभी तो समय नहीं है, इनको आपस में गुणा करो ऐसा ही बोला है, लेकिन एक एक किस तरह से बनता है। मन से कृत और संरंभ, मन कृत संरंभ क्रोध, मन कृत संरंभ मान, इस तरह से एक एक उनका भंग बनता है, किस तरह से हमारे परिणाम होते हैं। ये सब विचार करने योग्य है। और आप लोग नहीं आए थे तो बताया था मैंने कि माला में जो 108 दाने होते हैं वो इसी के निषेध पूर्वक, माला में वहां 108 प्रकार से हम इसका निषेध करते हैं। अब आगे अजीव अधिकरण के भेद बता रहे हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रि भेदा परम। अजीव अधिकरण के ये 2, 4, 2 और 3 कितने हो गए? 11। अजीव अधिकरण के ये 11 भेद होते हैं। उसमें पहला है निर्वर्तना, निर्वर्तना के द्वि, निक्षेप के चतु, संयोग के द्वि और निसर्ग के द्वि। निर्वर्तना का मतलब है रचना करना। जैसे इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। कि हम ऐसा अजीव में, पुद्गलों में हम ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि जीव उत्पन्न हो जाए। जैसे कि हम किचन में काम करते हैं, हमारे हाथ थोड़े गीले हैं, सीमे हैं, अच्छे से सूखे नहीं, और हमको दाल बनानी है। हमने दाल के डब्बे में हाथ डाला और दाल निकाल ली। अब वो जो गीलापन था वो पूरी दाल में चला गया, डब्बा बंद कर दिया। अब उस गीलेपन से क्या होगा? दाल में जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमने वो उस दाल में जीव उत्पन्न होने योग्य वातावरण पैदा कर दिया। तो ये है मूल गुण निर्वर्तना की एक्चुअल में वहां जीव उत्पन्न हो गए हमारे इन कामों से। और भी इसी तरह से गीले कपड़े रख देना, गीले बर्तन एक के अंदर एक करके रख देना, जहां जहां भी गंदगी जमा रखना, गीलापन रखना, तो उससे जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये कहलाती है, ये अजीव अधिकरण है। अजीब वस्तुओं के आधार पर ही हमने ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि उसमें जीव उत्पन्न हो जाए। दूसरा है उत्तर गुण निर्वर्तना, कि एक्चुअल का जीव तो उत्पन्न वहां नहीं हो रहा है, लेकिन हमने कागज पे ड्राइंग बनाई है, चिड़िया बना दी। तो और कपड़ों पर, चादरों पर, जो भी हमारे घर में समझ लीजिए सोफे पे है, जो जो भी जगह है, वहां इस तरह के चित्र जिसमें कोई जीव के चित्र होते हैं। फिर क्या होता है, उस कागज को फाड़ा या उस कपड़े को धो रहे हैं, या वो कपड़ा फटेगा भी, या उस पर हम बैठेंगे भी, तो वो सब वहां उसमें अजीव के आधार पर वो हिंसा का दोष लगता है। बच्चों की जितनी भी ड्रेसेस आती हैं सब वो कार्टून बने होते हैं, कोई ना कोई उस पे चित्र बने होते हैं, चप्पलों पे बने होते हैं। बहुत मुश्किल, मेरा बेटा छोटा था तो ऐसी चप्पल मिलना मुश्किल होता था कि जिसपे कोई डोरेमोन, पोकेमोन और गिन्नी बने हो, बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमको ऐसी चीजें यूज में नहीं लेनी चाहिए। हमारी साड़ियों पे होते हैं, कहीं चिड़िया बनी है, कहीं कुछ बने हैं, मेहंदी बांटते हैं तो उसमें बना देते हैं मोर वगैरह। ये सब, ये अजीब अधिकरण है। इनके आधार से ये पाप का आश्रव होता है। तो ये हुआ निर्वर्तना। दूसरा है निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार से होता है। जल्दीबाजी में बिना देखे रख दिया, जल्दीबाजी में रख दिया, और समझ लीजिए मन में कुछ चल रहा था। चारों इसी टाइप के हैं, बिना देखे शोधे जो भी उठाया रखा और वहां जीव थे, ध्यान ही नहीं दिया, तो ये सब निक्षेप के अंतर्गत है। संयोग का अर्थ है मिलाना,
वस्तुओं को मिला देना, इसमें दो प्रकार का है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। ठंडी वस्तु में गर्म वस्तु मिला देना, खाने पीने की जो चीजें हैं, दाल बनी थी गाढ़ी हो गई तो क्या किया, ठंडा पानी लिया उसमें मिला दिया। हलवा बना रहे थे, आटा सेका गरम और पानी उठाया, जग ठंडा पानी था वो उसमें डाल दिया, तो ऐसे ठंडे गर्म को मिलाना, ये टाइप। और भी दूसरी तरह का है, वो मुनिराजों के जो आहार संबंधी दोष होते हैं उसमें भी आता है कि एक हम लोग करते हैं इस तरह का, समझ लीजिए बहुत बार यदि हमारा कोई त्याग नहीं है, दाल का बर्तन है और उसमें कढ़ी निकालनी है, दाल की कटोरी है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि भी दोनों एक सी है, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो भी संयोग के अंतर्गत उसमें आता है। और दूसरा ये तो है भक्तपान, खाने पीने की चीजों का संयोग। और भी इसमें है कि एक चीज तो अभी हमने मर्यादा वाली बनाई है, एक तो अभी ताजा बनाई है, एक सुबह की रोटी रखी थी डब्बे में और बनी हुई रोटी की मर्यादा 6 घंटे की है, लेकिन चलो हमारा त्याग नहीं है तो हम तो रख देते हैं, पर वो एक सुबह की रखी थी और एक अभी हमने ताजा बनाई वो भी उसी में रख दी, तो ये भी जो संयोग किया सब मिक्स हो गया, वो उसके अंतर्गत दोष आता है। दूसरा है उपकरण संयोग, कि धुले हुए वस्त्र थे उसमें बिना धुले हुए जो पहन लिए थे वो बिना धुले हुए उसी जहाँ जिस अलमारी में धुले रखे हैं वही बिना धुले रख दिए, तो जो बिना धुले वस्त्र हैं जो पहने हुए हैं उनमें पसीनों के निमित्त से जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो मिक्स करना वो गलत है। इसी तरह से बर्तनों में धुले बिना धुले बर्तन जो शुद्ध है ये सब मिक्स करना, ये अजीब पदार्थों के आधार पे क्यों है, इसमें यद्यपि जीव उत्पन्न होता हुआ साफ साफ डायरेक्टली ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं तो जीवों की हिंसा भी, ठंडे गर्म वाले में तो जीवों की हिंसा भी है, कहीं जीवों की हिंसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी असावधानी है और हमारे उस तरह के कषाय परिणाम है, हमको प्रमाद है, असावधानी है, उसके कारण वो अजीव वस्तुएं भी आश्रव का अधिकरण बनती है। तो ये जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण की बात हुई। यहाँ तक तो ये सामान्य आश्रव के सामान्य कारणों की चर्चा ये की थी, जो अभी तक बात की, शुभाश्रव अशुभाश्रव और तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण और फिर ये जीवाजीव अधिकरण, ये कॉमन है, सब कर्मों में सामान्य रूप से लागू पड़ते हैं। अब विशेष आश्रव की चर्चा आगे के सूत्रों में कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कर्मों का आश्रव किस किस तरह के भावों से होता है। तो 8 कर्म है, उनमें सबसे पहला ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तत्प्रदोष निनव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो, ज्ञान और दर्शनावरण के आश्रव के कारण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण क्या है, तत् यानी उस ज्ञान और दर्शन के संबंध में, प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात, ये सब उसके आश्रव के कारण है। प्रदोष का क्या मतलब है, प्रदोष का मतलब है कि यहाँ ज्ञान की चर्चा अपन करते हैं उसको दर्शन के संबंध में भी फिर लगा लेना, कि जो जो कारण ज्ञान के संबंध में है वही दर्शन के संबंध में, तो ज्ञान के संबंध में वो कारण होंगे तो ज्ञानावरण का आश्रय होगा, दर्शन के संबंध में वो कारण होंगे तो दर्शनावरण का आश्रय होगा। प्रदोष का मतलब है ईर्ष्या का भाव रखना, निंदा करना, तो ज्ञानियों की निंदा करना, ज्ञानवानों से ईर्ष्या का भाव रखना, वो कहलाता है प्रदोष। इसी तरह से है फिर निन्हव, निन्हव का मतलब है छुपाना, अपने ज्ञान को छुपाना, या हमको किसी से ज्ञान मिला है उस गुरु का नाम छुपाना। समय ज्ञान के 8 अंगों में भी एक अनिन्नभाचार नाम का अंग आता है, तो हम लोग मतलब ऐसा जिन जो ज्ञानी है मतलब वास्तव में तो ज्ञानी नहीं है, वास्तव में तो अज्ञानी है, लेकिन ज्ञान की अधिकता कुछ दिखाई देती है, कुछ विद्वान विद्वत्ता ऐसी दिखाई देती है, तो उनको ये आपस में परिणाम होता है। समान लेवल वालों में ये परिणाम होता है कि ईर्ष्या का परिणाम हो। समझ लीजिए कि एक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं और ऐसा होता है कंपटीशन चलता है, कभी कोई फर्स्ट आता है कभी कोई फर्स्ट आता है, दो बच्चों में ऐसा कंपटीशन चलता रहता है, तो क्या होता है उनमें आपस में ये ईर्ष्या का परिणाम, प्रदोष का परिणाम हम उनके संबंध में समझ रहे हैं, वहां पर भी वो ज्ञानावरण का आश्रव का कारण बनेगा। पर यहाँ तो मुख्य रूप से जो मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक हैं, मोक्ष मार्ग के संबंध में जो ज्ञानी है
उनके संबंध में यदि ऐसा ईर्ष्या आदि का परिणाम रखते हैं तो वहां विशेष ज्ञानावरण का असर होता है। बाहर की दुनिया में हम अपने जो भी जिसका ज्ञान है, समझ लो जो जिस फील्ड में है, उस फील्ड में आपस में यदि हम ईर्ष्या का परिणाम रखते हैं तो वहां सामान्य रूप से ज्ञानावरण का असर होगा। लेकिन अगर यहाँ धार्मिक क्षेत्र में इस तरह का परिणाम रखा जाता है तो विशेष असर होता है। तो ये प्रदोष हुआ। और निन्नव भी इसी तरह से कि किसी ने पूछा आपको ये आता है क्या, समझ लीजिए मुझे रसगुल्ला बनाना आता हो, आता नहीं है लेकिन मान लीजिए, और कोई मुझसे पूछे कि आपको रसगुल्ला बनाना आता है, कैसे इतने अच्छे रसगुल्ले आप बनाते हो, हमको ये बता दो। तो अब मैं आपको बता दूंगी तो फिर मेरे को कौन पूछेगा, फिर आपकी वाहवाही हो जाएगी। इसलिए नहीं नहीं, मुझे नहीं आता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं है कैसे कितना क्या लेना है, वो तो वो मम्मी करती हैं, वो करती हैं, ऐसे करके बहाना लगा देना। ज्ञान के संबंध में भी अन्य यहाँ धार्मिक क्षेत्र में स्कूल आदि की पढ़ाई में किसी बच्चे ने पूछा भाई ये वाला सवाल तुमको आता है क्या, कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं इसको बता दूंगा ये फर्स्ट आ जाएगा। तो ऐसा करके ये प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब भी हुई ईर्ष्या का परिणाम आपस में रखना, अंतराय, ज्ञान में बाधा डालना। ये भी एक विशेष है कि कोई पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको पढ़ने नहीं देना, जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरह से, लेकिन उसके ज्ञान में यदि बाधा डाली जा रही है तो ज्ञानावरण के आश्रव का कारण बनता है। इसके अंतर्गत ऐसा भी आता है, जैसे समझ लीजिए कि हमारी क्लास चलती है ना, हमारी क्लास चलती है और अब समझ लीजिए कि आज धूप दशमी थी, तो अब मैंने कह दिया क्लास रखनी है, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि वो नहीं आ पाएंगे आज, तो कहे नहीं आप आज क्लास मत लेना, हम नहीं आ पाएंगे, फिर हमारी छूट जाएगी। तो उनका तो ये भाव है कि हमारी छूट जाएगी। लेकिन जो लोग वो एक नहीं आ रहे, बाकी के 50 लोग तो आ रहे थे, 49 लोग तो आ रहे थे, अब आपकी क्लास मत रखना ऐसा कहकर बाकी 49 लोगों की आप पढ़ाई में बाधक बन रहे हैं खुद के। यद्यपि उनका भाव तो ये नहीं होता है खुद का, लेकिन स्वार्थ होता है, पर उसका अर्थ ये भी होता है कि बाकी लोगों के ज्ञान में बाधक बन रही है, तो वो भी ज्ञानावरण के आसव का कारण बनता है। ऐसा भाव हम लोगों को आ जाता है कि आज नहीं हो तो अच्छा है, अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा नहीं छूट जाए, तो ऐसा भाव हम लोगों को आ जाता है। लेकिन वो भाव भी नहीं आना चाहिए, वो ज्ञानावरण के आसव का कारण बनता है कि जिसको मिल रहा है हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो लोग लाभ ले पा रहे हैं वो तो लें। हमेशा ज्ञान की और ज्ञानियों की प्रशंसा करनी चाहिए। ज्ञानावरण के आसव से बचने के लिए क्या, कि जो जहां भी जिस भी प्रकार का यानी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है तो उस ज्ञान की अनुमोदना हम करें, ज्ञानियों की अनुमोदना करें। एक प्रमोद भाव, 4 प्रकार की भावनाएं होती, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्य। तो ज्ञानियों को देखकर प्रमोद का भाव, खुद को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर से खुशी कि हाँ ये चर्चा चल रही है, ये होना चाहिए, ये चलना चाहिए। वहाँ जैसे स्मारक में हमारे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लगे रहते हैं, खूब खोजबीन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको देख के मतलब प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है कि ये पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं। और भी कोई विद्वान है जो पढ़ते हैं, लगे हुए हैं, जीवन समर्पित कर रखा है जिन्होंने, तो उनको देख के एक प्रसन्नता का भाव, वो तो है अच्छा भाव। और फिर देख के क्या है, सारे टाइम इसी में लगे रहते हैं और दूसरा कुछ काम ही नहीं है, जब देखो जब पढ़ाई करते रहते हैं, दूसरे कुछ का इस तरह का भाव आ जाना, ये क्या है, वो ज्ञानावरण के आश्रव का कारण है। तो ये सभी इसी तरह के हैं, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। कोई ज्ञानियों में दोष आदि लगाना, यथार्थ ज्ञान प्रकट नहीं हो पाए, कहीं कोई ज्ञान की चर्चा चल रही हो तो उसमें रोड़े अटकाना, ये सब ज्ञानावरण के आश्रव के कारण है। तो एक ज्ञान के संबंध में है तो ज्ञानावरण के आश्रव के कारण है। और यही दर्शन के संबंध में हो, जैसे हम लोग दर्शन करते हैं भगवान के, तो दर्शन करते समय भी हमको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये हम ऐसी स्थान पे नहीं खड़े हो जाएं कि हम जहाँ खड़े हो गए तो पीछे कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं या पीछे कोई आ रहा है तो बिल्कुल ही उनका दर्शन में बाधा हो जाए। और अगर हमको बहुत देर खड़े रहना है, कुछ लोग खड़े होकर ही पूजन
पूजन आदि करते हैं, तो थोड़ा विचार करके साइड में हो जाए, साइड में रहकर ही वो करें, वरना वो भी दर्शनावरण के आश्रव का कारण बनता है। इसी तरह से दर्शनावरण के भेदों में निद्राएं भी आती है। तो दर्शनावरण के आश्रव के कारणों में विशेष कारण दिए हैं कि बहुत सोना, अधिक, एक तो नॉर्मल सोने का शरीर को रेस्ट के हिसाब से सोना है, पर एक कोई व्यक्ति होते हैं बहुत ही सोते हैं, तो बहुत सोना, और दिन में सोना, विशेष रूप से दिन में सोने से दर्शनावरण कर्म का आश्रव विशेष होता है। तो दिन में सोने का प्रावधान नहीं है, नहीं यहाँ पर सोते हैं तो एक शरीर की थकान मिटाने के हिसाब से थोड़ा सा लेट जाना वो एक अलग है, लेकिन सोना अच्छा भला, अच्छा खासा, वो दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण वहाँ दिए हैं टीकाओं में। ऐसे भी कारण दिए हैं दर्शनावरण के आश्रव के कारणों में कि दूसरे की आंखें निकाल लेना, आंखों पर वार करना, दर्शन का काम करती है, मतलब देखने के संदर्भ में दर्शनावरण, तो वो भी दर्शनावरण के आश्रव के कारणों में दिए हैं। फिर है आगे वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। तो वेदनीय कर्म क्योंकि दो प्रकार का है, असाता वेदनीय और साता वेदनीय, और दोनों क्योंकि अपोजिट हैं। देखो ज्ञानावरण के 5 भेद थे, लेकिन वो अपोजिट जैसे नहीं है। वो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण तो तत्संबंधी है, पर उनमें अपोजिट पना नहीं है। पर यहाँ वेदनीय कर्म जो है वो अपोजिट है, साता और असाता। तो इनके आश्रव के कारण एक से नहीं हो सकते, इनके आश्रव के कारण भी अपोजिट होंगे। तो उसके लिए 2 सूत्र अलग अलग दिए हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असत वेदस्य। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण बता रहे हैं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ये परिदेव नानी, आत्म, पर, उभय स्थानानी, ये जो 6 बातें बताई है, इनको खुद में खुद इस रूप परिणमित होना, या दूसरों में ये काम हो जाए, दूसरों को ये उत्पन्न कराना, या फिर दोनों में, तो वो असाता वेदनी के आश्रव का कारण बनता है। कैसे है? पहला है दुख। दुख का मतलब है दूसरे को दुखी करना, पर को स्वयं दुखी होना, या फिर दोनों मिलके दुखी होना। असाता वेदनी के आश्रव का कारण है असात को। इनके अच्छे तो स्वरूप कब समझ में आएगा कि जब हमको ये पता चले कि उस कर्म के उदय में होता क्या है। तो वो तो बहुत मतलब विस्तार का है, फिर भी मैं काफी धीरे ले रही हूँ, बहुत जल्दी नहीं निपटा रही हूँ, जितना होगा अपना उतना चलाएंगे। लेकिन असाता वेदनी के उदय में होता क्या है, क्या फल मिलता है, बोलिए। हाँ, वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ। असाता के उदय में दुख मिलता है, एक शब्द में कहें तो दुख मिलता है। अब वो दुख क्यों मिल रहा है, उसका पीछे कारण क्या था, ये सब जो अब चर्चा चल रही है ना, ये हमारा हमको वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा चल रही है। मोहनीय कर्म तो है ही, लेकिन वो किस तरह के परिणाम, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण की भी अपन ने बात की, तो हमको लगता है हमको याद नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता। ये ज्ञानावरण के उदय का फल है कि हमको याद नहीं होता है, हमको समझ में नहीं आता है, हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, ज्ञानावरण का उदय प्रबल है। तो ये उदय क्यों प्रबल है, क्योंकि हमने पूर्व में ज्ञान की आराधना नहीं की, ज्ञानियों की विराधना की, उनमें ईर्ष्या का भाव रखा, दूसरों के ज्ञान में बाधा पहुंचाई, उसका रिजल्ट अभी ये दिख रहा है। तो हमको ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। हम क्या करते हैं, बुद्धि बढ़ाने का उपाय क्या करते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं, जिनको बुद्धि तेज हो, बादाम खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। और एक बताऊं आपको सीक्रेट, सोना चांदी के होते ना भस्म वगैरह, वो बुद्धि बढ़ाने का उपाय है, लेकिन वो बुद्धि बढ़ाने का उपाय नहीं है वास्तव में, वो सब बाहरी है। कितना ही सोना चांदी खा जाओ, खिला दो, बुद्धि बढ़ाने का उपाय क्या है, ये ज्ञान की आराधना। कुंद आचार्य की कहानी सुनी आप लोगों ने? पूर्व भाव में क्या थे,
ग्वाला, ग्वाला का मतलब क्या होता है? ग्वाला का मतलब होता है सबसे मंदबुद्धि। कभी कभी आपने सुना होगा इस तरह की, कुछ पुराने जमाने में कहते थे बच्चों को, पढ़ लो लिख लो, नहीं तो क्या गाय चराओगे, ढोर चराएंगे। मतलब जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो बुद्धि नहीं है उसमें, तो ढोर चराएगा। तो ग्वाला मतलब बिल्कुल जीरो, मंद बुद्धि। तो वो ग्वाला थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान की आराधना की, एक शास्त्र उनको मिल गया तो बहुत प्रसन्न हुए, और बहुमान के साथ उसको घर में लाके रखा, और बहुमान के साथ उनको, मुनिराज को दिया। तो ये इतनी ज्ञान की, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लिखा नहीं, एक शब्द याद किया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन इतना ज्ञान का जो बहुमान अंदर से उनको, मतलब जैसे बोलते फूला नहीं समाये, वो ग्रंथ उनको मिल गया था। तो उस ज्ञान की आराधना का फल क्या हुआ अगले भाव में? एक कुंद कुंद आचार्य बन गए, कि इतना ज्ञान का क्षेपक्षम, किसी से पढ़े नहीं सुने नहीं, ज्यादा 11 वर्ष की उम्र में तो मुनि बन गए, दीक्षित हो गए। और कितने ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ लिखे कि लिखते लिखते गर्दन टेढ़ी हो गई, 84 पाहुड़। और जो आज हम कुछ हमको है, मिला है, और हम समझ लो जिस स्थान पर हैं, तो ये कुंद कुंद आचार्य की बदौलत। ये कुंद कुंद आचार्य नहीं लिखते तो आगे आचार्य टीका नहीं करते, और उन टीकाओं और उनके आधार पे विद्वान जयचंद जी छाबड़ा आदि वो उनकी व्याख्या नहीं करते, और उन कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं, टीका, व्याख्या के आधार पर जो गुरुदेव श्री नहीं इनको खोलते, तो पीछे परंपरा तो वहां से आई है ना। इसलिए ज्ञान की आराधना, मेमोरी बढ़ाने का उपाय क्या है? ज्ञान की आराधना। ज्ञान, देखो कल मैंने एक और उपाय बताया था, ज्ञान का शिवक्षम कब बढ़ता है? ध्यान है किसी को? कल परसों दिन में चली थी शायद बात, कि जब कषाय मंद होती है तो इधर शिवक्षम बढ़ता है। तो ये कषाय मंद कैसे होती है? ये ज्ञान की आराधना, स्वाध्याय करेंगे तो कषाय बढ़ती है क्या स्वाध्याय करने से? ये हमने तो देखा है, लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, गुस्सा करते हैं वो वास्तव में स्वाध्याय नहीं हुआ। और दूसरी बात भी है, एक भूमिका की भी बात होती है, वो भी एक बात है। और अत्यधिक यदि कषाय दिख रही है तो खाली आंखों के आगे से बस शब्द निकले हैं, असली स्वाध्याय यदि हुआ है तो कषाय मंद होती। और फिर वो भूमिका अनुसार भी होता है, दूसरा पॉइंट ये भी है, भूमिका के हिसाब से भी कषाय मंद होती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज्ञान की आराधना करेंगे तो कषाय मंद होंगी, कषाय मंद होंगी तो अपने आप ही ज्ञान का क्षेपक्षम बढ़ेगा। तो मेमोरी बढ़ाने का उपाय, बच्चों को बादाम खिलाना, सोना चांदी खिलाना नहीं है, स्वाध्याय कराना, धर्म में लगाना। स्वाध्याय करेंगे तो कषाय मंद होंगी, अपने आप ही ज्ञानावरण का शिवक्षम बढ़ेगा। देखिए, तो हम वापस पीछे आ गए, हम असाता वेदनी की बात कर रहे थे। असाता वेदनी कर्म के उदय में क्या होता है कि जीव दुखी होता है। असाता के उदय आने पर रोग आदि होते हैं, प्रतिकूलताएं मिलती हैं, जिसके कारण जीव दुखी होता है। तो ये असाता का उदय आया क्यों है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं? तो उसका कारण भी वही है। पहला कारण क्या है? दुख। दुखी हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम पहले दुखी हुए थे, हम स्वयं दुखी हुए थे, दूसरों को दुखी किया था, या फिर मिलजुल के दुखी हुए थे। ये असाता के आश्रम का कारण है। आपको पता है, जैसे जो त्यागी व्रती होते हैं वो किसी के डेथ में, पिए में, इसमें नहीं जाते। जो व्रती प्रतिमाधारी लोग होते हैं वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसमें क्या हो गया? बड़े इनको घमंड है कि किसी की डेथ हो गई तो भी नहीं जा रहे, कि वो जो वहां जाके करते क्या है, अपन किसी के गए, हम उसके समझ लीजिए किसी के पिता की, पति की, पत्नी की, किसी की डेथ हो गई। अब वो उस समय तो माहौल बिगड़ा, रोया धोया, जैसे जैसे करके वो शांत होके बैठा है, हम वहां पहुंचते हैं। पहुंच के क्या होता है, वो अच्छे से बैठा हो, पिए की बैठक के दिन बेचारा अपने मन को कंट्रोल करके शांति से बैठा हो, तो हम जा जाके हिला हिला के अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए कि हम आए हैं, हमारी अटेंडेंस हो जाए, हम उसको हिला हिला के बोलते हैं उसको जा जाके, अब वो गले लगते हैं। कुछ लोग तो चिल्लाते चिल्लाते रोते हुए आते हैं,
ये सब क्या है? ये असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। हम सोच रहे हैं हम उनकी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, हम संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, हम अपनी असाता बांध रहे हैं। उनकी तो उनकी परिणामों के हिसाब से बंधेगी, वो भी दुखी हो रहे हैं तो उनको भी असाता का कारण बन रहे हैं, खुद भी असाता बांध रहे हैं। तो और इसी तरह से इस मतलब चला के किसी को इस तरह के प्रसंग सुनाना, बार बार में वही याद करना, वही याद दिलाना जिससे वो दुखी हो। अब हो गए 6 महीने हो गए, अब फिर से वो, हम तो 6 महीने बाद आ जाए शहर में तो उनके यहाँ बैठने जाएंगे तो फिर से वही बातें करेंगे। अब वो 6 महीने तक आदमी जैसे तैसे सेटल हुआ था, अब फिर से हमको तो अपनी अटेंडेंस मतलब खुद की मानकशाय का प्रयोजन होता है, लेकिन उसमें हम कर्म कैसे बांधते हैं? ये असाता वेदनी कर्म के आसव का कारण है। दुख, ये जिसे सामान्य रूप से दुख कहते हैं। शोक, अंदर जो चलता रहता है शोक का परिणाम, वो शोक। ताप, ताप का मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब कोई गलती हो गई उसका पश्चाताप भी बहुत अधिक समय तक चलता रहे, वो भी। और उससे अधिक अप्रोप्रिएट ये होता है कि समझ लीजिए मैंने अभी आपको कुछ कह दिया, यहाँ पे आपको मैंने कुछ पूछा और आपको नहीं आया, और मैंने कह दिया इतना सभी नहीं आया आपको। अब आपको क्या चलेगा? रात भर, कल तक और 2-4 दिन तक अंदर वो जो चलेगा उसका नाम है ताप। कि ये मेरे सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई, ये मेरा बुरा मतलब अच्छा नहीं लगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये जो चलता है ये ताप, ये जो चलता रहता है, इससे असाता वेदनी का आश्रव होता है। और असाता वेदनी का आश्रव होता है तो उदय किसका आएगा? और फिर उदय आएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही दुखी। ये साइकिल चलता है। दुखी होते हैं, दुख रूप उसका कर्म बांधते हैं, फिर उसके उदय में वापस दुखी होते हैं, फिर वही कर्म बांधते हैं। ये हमारे चलता रहता है। देखिए और आगे है आक्रंदन। आक्रंदन का मतलब है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना, खुद इस तरह से रोना, दूसरे को रुलाना। इसमें हर चीज 3 जगह लगानी है, आत्म, पर और उभय। कभी तो अकेला खुद दुखी होना। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। अब दुखी भी नहीं हो सकते क्या हम? नहीं हो सकते। दुखी होगे तो आपके कर्मों का आश्रव, असाता वेदनी का आश्रव होगा। अकेले में भी दुखी होना, कुछ लोग होते हैं अकेले में बैठ के रोते हैं, अकेले में दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, खुद के लिए हानिकारक है, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही नुकसानदायक है। तो अच्छी बात है कि अकेले में तो दुखी ही नहीं होना, लेकिन इसका मतलब स्वच्छंद नहीं होना। जिनवाणी के आश्रय से, वस्तु स्वरूप के आश्रय से उस दुख को कम करना, यानी वस्तु स्वरूप पता रहेगा तो अपने आप ही वो दुख उत्पन्न नहीं हो, उस तरह के परिणाम नहीं हो। ताप, आक्रंदन, वध। वध का मतलब है मारना ही, दूसरे को मारना, खुद मर जाना, आत्महत्या, या आत्महत्या नहीं तो अपने अंगों का घात करना, सिर फोड़ लेना या कुछ और दूसरे काम करना, तो ये वध। और है फिर परिदेवन। परिदेवन का मतलब है कि इस तरह से रोना, बिहेव करना या बताना कि दूसरे को भी रोना आने लग जाए उसको सुन के। कुछ इस तरह के, जो इस तरह के सीरियल्स भी होते हैं, समझ लो मूवीज होती हैं, अब बैठे बैठे देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, ये जो होता है बहुत होता है, इस तरह के सीरियल होते हैं, मूवी होती है। तो मतलब उनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और दूसरों को भी हम इस तरह का बिहेव करें कि खुद तो नहीं रो रहे लेकिन दूसरा रोने लग जाए या खुद भी रोने लग जाए, तो इस तरह के ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। समय भी अपना हो गया है, शेष चर्चा इसी को लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा आराम से लेंगे। जरूरी तो सारे ही हैं, सारे ही मतलब अध्याय इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ विशेष है जो अपने लिए लाभदायक है, मतलब हमको बचने योग्य है, इसलिए इनकी चर्चा, शेष चर्चा करेंगे।